अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन के साथ। नाज़रीन, सवाल ये आया कि जनाब ये बताया जाए कि प्रॉपर्टी जब कोई इंसान जो है मुसलमान जो है वो फोत हो जाता है तो प्रॉपर्टी उसके आगे जो कानूनी वर्सा हैं उनको मुंतकिल हो जाती है। लेकिन सवाल जो पर्टिकुलर है वो ये है कि जनाब ये बताया जाए कि क्या प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो एक शख्स फोत हुआ है उसको वो प्रॉपर्टी जो है वो उसके फादर की तरफ से आई थी, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आगे ट्रांसफ़र होगी। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ मेहनत करके, कुछ तगोदो करके कोई प्रॉपर्टी बनाई है, कोई एक दो मकान बनाए हैं, तो क्या वो भी उसी तरह से तकसीम होंगे जिस तरह से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है, या उसकी तकसीम के मुतल्लिक कोई दूसरा मामला होगा? देखिए, दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो लोग ये कहते हैं कि जनाब ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो है वो जो बेवा है उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, उसका कोई फ़लाँ बच्ची है उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्सा की जो प्रॉपर्टी है, हमारे बुज़ुर्गान की प्रॉपर्टी है। ए फोत हो गया, उसकी शादी को 3-4 साल हुए थे, उसका एक बच्चा था जो है वो अभी जो है नामौलूद बच्चा था, छोटा बच्चा था, और उसकी जो बेगम थी वो बेवा हो गई। उसको जो है प्रॉपर्टी के अंदर फैमिली ने हिस्सा देने से इस बुनियाद पे इनकार कर दिया कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी है ये विरासती प्रॉपर्टी है, ये उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसे जमा जोड़ करके नहीं बनाई थी। ये प्रॉपर्टी हमारे पुरखों की है, हमारे बुज़ुर्गान की है, इसके अंदर बेवा का और बच्चे का कोई हिस्सा नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब सी जो है वो बात है। मैं आपको सरेदस्त बताऊँ, कानून के अंदर इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। कानून जो पर्सनल लॉ है या जो जानशीनी का कानून है, सक्सेशंस का कानून है, जो प्रॉपर्टी डिवोल्व होने का कानून है, वो इस मामले में कोई तकसीम नहीं करता, वो इस मामले में कोई तफरीक नहीं करता। मतवफ़ी की प्रॉपर्टी का जो शेयर है, उसका जो हिस्सा है, वो चाहे उसकी कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से हो या उसने अपनी ज़िंदगी में कोई बनाई हो, आप खुद उसकी तामीर की हो, जमा जोड़ की हो, उसके अंदर ऐसी कोई तकसीम नहीं है कि उसके बेगम को सिर्फ़ उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, उसकी बेवा को सिर्फ़ उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, या उसके बच्चों को सिर्फ़ उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा कि जनाब जो उसने ख़ुद बनाई है, जो उसके बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर उसका शेयर है, वो आगे मुंतकिल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक कह लें कि गैर कानूनी और गैर जो है वो कह लें कि लॉजिकल बात है। इस्लामिक लॉ जो है, शरीयत का पर्सनल लॉ है, वो किसी भी फ़िक़्ह के अंदर हो। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है तमाम फ़िक्र जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं, चाहे वो अहले तशरीह हों, अहले सुन्नत हों, चाहे बरेलवी हों, जो भी हों, वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रख रहे हों, इस मामले में उन्होंने एक जो है वो यकमुश होकर ये बात कही कि इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो सक्सेशन का है वो ये कहता है कि जनाब आपने जो फोत हो गया शख्स, उसके पर्सनल लॉ, उसके फ़िक़्ह के मुताबिक प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र होगी, और उसके अंदर ये कोई तफरीक नहीं है कि जनाब उसने प्रॉपर्टी खुद बनाई थी या उसको पीछे पुरखों से आई, उसके बाप से आई, उसके दादा से आई। तो काइंडली आप इस चीज़ को क्लियर कर लें। अगर आपके हिस्से के अंदर कोई इनकारी है तो आप ज़ाहिर है अपनी कानूनी लीगल रेमेडी आप इस्तेमाल करते हुए कोर्ट से रिजू कर सकती हैं, और आप उसके अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे दें कोर्ट को, तो कोर्ट आपको उसके अंदर रिलीफ दे सकता है। उम्मीद है कि नाज़रीन ये सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा उनको उनका जवाब मैंने वहाँ पर भी दे दिया था। अब तफसीली जो मैंने बात की है इसके अंदर बाकी लोग भी इस्तिफ़ादा उठाएंगे और उनके कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।